हिजाब वाला मामला हमारी शान से जुड़ा हुआ मामला है। गांव में इतने सारे मुसलमान हैं, यहाँ 10% हिंदू हैं टोटल और 90% मुसलमान हैं। यहाँ हमारे यहाँ इतना अच्छा भाईचारा, हमारे यहाँ तो आज तक न हुई। बीजेपी का प्रवक्ता जो ज़्यादा बोलने वाला हो, ये नहीं कम बोलने वाला, ज़्यादा हाई फाई बोलने वाला चाहिए मुझे। 3 मुद्दे छोड़ के मेरे से 3 घंटे बहस। बहुत से आदमी कहते हैं आजम खां के लिए क्या करा अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव अंडर ग्राउंड उनके लिए उतना कर रहे हैं, अभी उनके बेटे जेल से छुटकाए। सबका मामला उन्हें बोलना चाहिए था, लेकिन ये चुनाव चल रहा है, सिर्फ इस वजह से वो अभी चुप हैं। चुनाव के बाद वो हर जगह बोलेंगे। जैसे कि केटी लाइव न्यूज़ समय समय पर दर्शकों को तरह तरह की चीज़ें दिखाता रहता है। आज प्रथम चरण के चुनाव होने हैं और आज हम आए कलछीना में। यहाँ पर कुछ वोटर हैं, ये अपना पक्ष रखना चाहते हैं। सर, आपका नाम? मोबिन खान। जैसे कि आज चुनाव चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो जोर शोर किसका चला जा रहा है? इसका नल का। क्या कारण है कि नल का जोर शोर चल रहा है? ये है एक मतलब धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, इसलिए। नहीं, धर्मनिरपेक्ष की अगर बात करें, अभी कल परसों एक हिजाब का मामला हुआ, उसमें अखिलेश ने, जयंत ने, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। बीजेपी का फैला हुआ प्रोपेगेंडा है। तो पक्ष तो रख सकते हैं अपना। नहीं, पक्ष रखेंगे। कब रखोगे? जब चुनाव हो जाएगा। जब आप के बाद ही रखे जाते हैं ऐसे पक्ष। यानी आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मुस्लिम वोटर जो है वो भटक सकते हैं। हाँ, यही बात है। हिजाब वाला मामला हमारी शान से जुड़ा हुआ मामला है, उसके लिए वो हमारी इज्जत का मामला है। अगर हमारी जान चली जाएगी, वो हमारी बहन थी कर्नाटक में, वो तो एक शेरनी थी। अभी तो एक ही शेरनी का चर्चा इतना तगड़ा है, जब जितनी शेरनियाँ निकलेंगी फिर क्या होगा। जैसे कि अब आज चुनाव है, प्रथम चरण के चुनाव है। हाँ। तो कहीं ना कहीं अखिलेश और जयंत को मुस्लिम हितैषी माना जाता है। अभी तक उनका इस पर कोई भी बयान नहीं आया, क्या कहोगे? देखो जी, हमारे लिए कोई मुस्लिम वो नहीं है, कोई मुस्लिम के चाहने वाला नहीं है। सिर्फ वोट चाहिए आपके? वोट चाहिए हमारी। ठीक, रही बात हमारे लिए जयंत चौधरी हिंदू है, अखिलेश यादव भी हिंदू है, बीजेपी भी हिंदू है, सारे हिंदू हैं। हमने तो सब वो देखना है हमारे लिए अच्छा काम कौन करेगा। ठीक है। और रही बात बीजेपी, तो अच्छा काम क्या करा अखिलेश यादव और जयंत ने, जो अभी तक आप उन्हें वोटिंग कर रहे हो? उन्होंने मुसलमानों के लिए अच्छा काम क्या करा? सबसे मेन चीज़ तो उसमें हमारे नेता हैं, बड़े नेता आजम खां साहब। ज़्यादातर मुसलमान आज़ाद करा दिया उन्होंने जेल से। अब करा देंगे, सरकार बनती आज़ाद हो जाएंगे वे। जब मौलाना कलीम है वो भी जेल में है। मौलाना कलीम सिद्दीकी वो बीजेपी की देन है। ये तो हिंदू मुस्लिम कराते हैं बीजेपी। अब कहाँ हिंदू मुस्लिम हो रही है? हमारे गांव में इतने सारे मुसलमान हैं, यहाँ 10% हिंदू हैं टोटल और 90% मुसलमान हैं। यहाँ हमारे यहाँ इतना अच्छा भाईचारा, हमारे यहाँ तो आज तक न हुई। ऐसी अखिलेश और जयंत की क्या उपलब्धि है जो मुस्लिम उसे फॉलो कर रहे हैं? उपलब्धि नहीं, नया चेहरा, युवा लड़के हैं, ये बुढ़े हो गए। बाकी तो युवा तो हमारी जो हमारी युवाओं की बात तो युवा ही सुन सके। भाई उन बुढ़ों की बात बुढ़ा सुनेगा? योगी जी जो है वो भी युवा है। कहाँ युवा? 50-60 साल की उम्र हो रही है उनकी। 50 से तो नीचे के, ऊपर गई है वो, नीचे के तो है नहीं। और वो 40 साल का लौंडा है, अखिलेश यादव। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, शाहिद तोमर में देखो, चुनाव चल रहा है, अब क्या है, बीजेपी वाले भोंकला गए हैं। सिर्फ ये चाह रहे हैं किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम हो जाए। अभी 2 दिन पहले एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई, मंजू सिवाच के आदमी, तो मंजू सिवाच के हैं वो, लेकिन डाल रहे हैं वो सुदेश शर्मा पे कि उनके कहीं ना कहीं जो आरोप पंडित जी पे लगाया, पंडित सुदेश शर्मा पे लगा उसका, नहीं, वो बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ मंजू की चाल है, मंजू को दिख गया, उनकी हार हो रही है बिल्कुल एक तरफा। इस वजह से वो 2 दिन उन्होंने पूरा चाह हिंदू मुस्लिम हो जाए। क्या बेस है कि उनकी एक तरफा हार हो रही है? 5 साल उन्होंने कहीं कोई विकास नहीं करा, कहीं करा हो देख लो। अभी हमारा नंगलेस और कलछीने तक की उन्होंने सड़क छोड़ दी गई। ये विधायक के काम थोड़ी है। बढ़ाले तो लगती है पूरी। इनके बढ़ाले से और कलछीने ना क्या उन्हें वोट नहीं, कलछीने में उनके आदमी तो थे, 500 वोट मिली थी उन्हें पिछले चुनाव में भी। ऐसा क्या कलछीने से एलर्जी तो उन्होंने कलछीने की सड़क रोक दी गई। आप जैसे कि सुदेश शर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन से, तो उनका ऐसा क्या काम है कि जो आप लोग उन्हें समर्थन कर रहे हो? सुदेश शर्मा पिछली बार विधायक रहे 5 साल और विपक्ष के विधायक रहे वो। उन्होंने 5 साल विधानसभा में अपना कुर्ता उतार दिया और मुरादनगर जाकर उन्होंने लटकाए और लोगों के 5 साल बीच में रहे, और जबकि वो सत्ता के विधायक नहीं थे। लेकिन उनके पास कोई भी आदमी चला गया, उन्होंने ना तो ये देखा है मुसलमान आए, देखा है कौन है, उनके लिए तुरंत तैयार खड़े हो गए आधी रात के लिए। जैसे कि गठबंधन की बात करें तो गठबंधन का वोट बैंक है मुस्लिम प्लस जाट, इन्हीं पे गठबंधन चल रहा है जो ज़्यादातर देखा जाए। तो आखिर ऐसा कौन सा चेहरा है जाटों में और मुस्लिमों में जो पंडित सुदेश शर्मा से अलग जो उन्हें जिता सकता है? ये सिर्फ गलत बात है कि मुस्लिम और जाटी पंडित सुदेश शर्मा को वोट देने। 36 बिरादरी
पंडित सुदेश शर्मा को वोट दे रही हैं। ये तो सिर्फ एक अफवाह चलाई जा रही है कि मुस्लिम और जाट ही वोट दे रहे हैं और नहीं दे। सारी बिरादरी पंडित सुदेश शर्मा को वोट दे रही है। हम भी 20 दिन से उनके साथ हैं, सब पंडित सुदेश शर्मा के हमने भी जायजा लिया है। हर बिरादरी से उन्हें वोट मिल रही है और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी वोटों से जीत के जाएंगे पंडित सुदेश शर्मा। पंडित सुदेश शर्मा जो है ना, इतने बढ़िया हैं। अभी तुम चले जाओ, अभी तो विधायक भी नहीं है, चलो आज तो वोट पड़ रही है, इलेक्शन हो रहा है। तुम कल को चले जाओ उनके पास में कि पंडित जी मुझे यो दिक्कत है कि मुझे इस चीज़ की परेशानी हो रही है, कोई तो बंदा फ़ोन करेगा, वो साथ खड़े होकर चलते हैं। अगर मिलने की बात आए तो अभी चुनाव चले हैं, चुनाव में हर जगह कार्यकर्ताओं ने जाकर और प्रत्याशियों ने जाकर अपना चुनाव प्रचार किया और कहीं ना कहीं मुस्लिम जो समर्थक रहे, मुस्लिम जो सपोर्टर रहे, उनमें यह देखने को मिला कि जो सुदेश शर्मा कहीं ना कहीं मुस्लिमों को तरजीह नहीं दे रहे। सुनो मेरी बात भाई, मुसलमानों का आरएलडी से अलग जाने का चारा नहीं है अब कहीं भी इस टाइम। बीजेपी पे नूनी है, क्योंकि बीजेपी को ये नहीं है कि अगर मंजू सिवास हमारे यहाँ अच्छा काम करती तो मंजू सिवास को वोट देते लोग, बीजेपी को ना दे करके, क्योंकि हमारे हित का नेता देखा जाता है कि हमारा करीबी कौन है। यानी जो आपका काम करेगा उसको वोट दोगे? बिल्कुल। हमारे गांव की सड़क देख लो, हमारे गांव का क्या विकास करा, किसी भी काम के लिए चले गए, किसी भी काम के लिए मंजू सिवास ने डायरेक्ट मना कर दिया। क्यों मना करा जी? तो आप हमारी नेता हो, पार्टी नहीं देखी जाती है, बड़ी बीजेपी से खड़ी थी। अगर ये वोट काम अच्छा करती तो इसे वोट करते, लोग सपोर्ट करते। कहीं ना कहीं अगर बात काम की आए, आपने कहा काम, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से मंजू सिवास 5 साल विधायक रही, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई फसाद नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हो। 3 मुद्दे छोड़ के कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता जो ज़्यादा बोलने वाला हो, ये नहीं कम बोलने वाला, ज़्यादा हाई फाई बोलने वाला चाहिए मुझे। 3 मुद्दे छोड़ के मेरे से 3 घंटे बहस कर लो, 3 घंटे ना 3 मिनट कर लो ओनली बस। एक तो हिंदू मुसलमान छोड़ के, गाय भैंस छोड़ के, और सरहद में पाकिस्तान का नाम छोड़ के, विधायक ठीक है, मुसलमानों के लिए, ठीक है। वे देश के हित में बात कर लो, पता लग जाए कितना देश के हित में कितना काम करने वाले। अब जो पोलिंग चल रहा है, वोटिंग जो चल रहा है, यहाँ पे किसका रुझान ज़्यादा है? कलछीने में एक तरफा नल का रुझान है, पंडित सुदेश शर्मा को वोट जा रही है, ये सबको। और बात रही विधायक जी मंजू सिवास की, विकास की नहीं बात। कोरोना का मामला आया, वो तो डॉक्टर नहीं भी थी, उन्हें भगा दिया, वो डॉक्टर दिखाई नहीं दिए उन्होंने, किसी को उन्होंने देखा तक नहीं, इतनी डर रही थी। वो तो विधायक थी, तो गांव में चाहती तो कैंप भी लगवा देती अपने, लेकिन वो कोरोना के टाइम पर दिखाई नहीं दी, कहाँ है कहाँ नहीं। एक विकास की मुद्दा नहीं कि विकास पे बहुत ऐसे मामले हैं जिसमें मंजू सिवास कहीं दिखाई नहीं दी। और बात रही आजम खां की, बहुत से आदमी कहते हैं आजम खां के लिए क्या करा अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव अंडरग्राउंड उनके लिए उतना कर रहे हैं। अभी उनके बेटे जेल से छुटकाए, समय पहले वो उनसे मिले और उनके बेटे ने कहीं आजम खां बुराई करी हो अखिलेश की तो हमें बताए। और एक मुख्यमंत्री योगी जी अभी पिलखवा आए थे, वो हमारे एक कैराना नाहिद हसन का नाम ले रहे हैं कि गर्मी उतार देंगे नाहिद हसन, और उसी के अगले दिन हमारे अखिलेश ने और जैन चौधरी जी ने नाहिद हसन हमारी इकरा बहन के साथ रैली करके दिखाई। ये भाईचारे की ये बात होती है। जो हिजाब का मामला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा रहा है, उसमें क्यों नहीं बोले आज तक अखिलेश और जैन चौधरी? हिजाब का मामला उन्हें बोलना चाहिए था, लेकिन ये चुनाव चल रहा है, सिर्फ इस वजह से वो अभी चुप हैं। चुनाव के बाद वो हर जगह बोलेंगे और मुसलमानों के साथ उनका हिजाब पर बोलते ध्रुवीकरण हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा चुनाव, तुरंत हिंदू मुस्लिम होगा, तुरंत हिंदू मुस्लिम चुनाव होगा। जब उन पर कहीं ना कहीं ठप्पा लगा हुआ है कि वो मुस्लिम सपोर्टर है, मुस्लिमों के हितैषी हैं, तो वो तो अब भी हो सकता है। ये चुनाव इस तरीके का आ गया है, इस चुनाव को अगर हमें बीजेपी से जीतना है तो इसमें अभी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ 2 महीने चुप पड़े हो। 10 मार्च के बाद अखिलेश यादव और जैन चौधरी मुसलमानों के साथ खड़े मिलेंगे और हर मैटर में बोलेंगे, हर बिरादरी के साथ खड़े मिलेंगे।